हेलो 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 एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई एम अमन कक्कड़ एंड आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने सपने को लेके उतना डिटरमिन्ड और पैशनेट भी होंगे। एंड एवर सिंस वी आर डन विद दिस जून 2026 एग्जामिनेशन, दिस वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज रेजिंग इन द माइंड ऑफ एवरीबॉडी कि सर हम दिसंबर 2026 की तैयारी कैसे करें, आप बता दीजिएगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको एक्चुअली समझ ही नहीं आएगा कि एनटीए का पैटर्न क्या होने वाला है। क्योंकि अगर जून 2025 की बात करें, दिसंबर 2025 की बात करें, हमने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, लॉन्ग स्टेटमेंट्स, ऑब्स्क्योर राइटर्स, माइनर राइटर्स, एंड सेम चीज हम जून 2026 में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या हमें माइनर राइटर्स देखने को मिले? क्या हमें लॉन्ग रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस देखने को मिले? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एनटीए ने फिर पैटर्न को चेंज कर दिया? अगर आपको एनटीए को अभी डिकोड करना है, पैटर्न को समझना है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को देखे बिना प्लीज अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट मत करना, वरना वो सेम गलती हो जाएगी जो इस बार हो गई है। राइट, चलिए पहले आपको ये बता दूं ये वीडियो किन किन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहले जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने इससे पहले कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, वो बच्चे जिनको लिटरेचर बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो भी जिनको मॉडरेट टू एडवांस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं, जिनके सपने बहुत बड़े हैं बट उनको कोई गाइड करने के लिए नहीं है, उनका कोई डायरेक्शन नहीं है। राइट, आई एम देयर टू गाइड यू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए तो ये वीडियो है ही है। चलिए अब हम धीरे से ये समझते हैं कि जो सडन शिफ्ट हुआ है जून 2026 से जून 2025 से जून 2026 में, हम ये कहेंगे कि जो जून 2025 का पेपर था वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स पेपर था। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जून 2026 का पेपर जो है वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे इजी पेपर रहा है। राइट, मे बी कुछ बच्चे इसको एक्सेप्ट ना करें बट जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा। ये एनटीए का सडन शिफ्ट कैसे हो गया? अगर हमें यहां पर बहुत इजी पेपर देखने को मिला है तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दिसंबर 2026 में भी पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आ जाएगा, या फिर एनटीए एकदम से लेवल को यहां बढ़ा देगा? अब लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, एनटीए दोनों तरफ मुड़ सकता है। पेपर को इजी भी बना सकता है, पेपर को टफ भी बना सकता है। अब आप बोलोगे सर कैसी दोगले वाली बात कर दी, या तो इजी बनाएगा तो टफ ही बनाएगा, तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है? हाँ, हमारा सवाल ही है हमें करना क्या है, उसका आंसर मैं आपको देने के लिए आया हूं। राइट, चलिए अगर हम बात करें जून 2025 की, हमें क्या देखने को मिला? माइनर राइटर। अगर हम दिसंबर 2025 की बात करें, हमें क्या देखने को मिला? मेजर प्लस माइनर राइटर। अगर माइनर राइटर की भी अगर हम बात करें तो माइनर राइटर के हमें मेजर वर्क्स देखने को मिले हैं, एंड मेजर राइटर्स के हमें क्या देखने को मिले हैं? माइनर वर्क्स। राइट, अगर हम जून 2026 की बात करें, यहां पर हमें मेजर वर्क प्लस मेजर राइटर, राइट, जिसमें जो क्वेश्चंस थे बिल्कुल डायरेक्ट थे, रीजन असर्शन नहीं था। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमें जून और दिसंबर 2025 में देखने को मिले हैं वो हमें 2026 में नहीं देखने को मिले। राइट, तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी जो अगले अटेम्प्ट की प्रेपरेशन होनी चाहिए उसमें आपको क्या करना है? ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि अब मेजर राइटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेजर राइटर्स के सिर्फ मेजर वर्क्स करके आप नहीं जा सकते। बेशक आपको जून 2026 में मेजर राइटर्स के मेजर वर्क्स देखने को मिले हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सीधे मेजर राइटर्स करके आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, नहीं, हर बार लक काम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है? माइनर मेजर राइटर्स के आपको माइनर एंड ऑब्स्क्योर वर्क्स भी करने हैं जो आपको कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है। राइट, आप मेरे मैराथन्स देख लीजिएगा, हमने हर एक मेजर राइटर के माइनर वर्क्स को करे हैं। राइट, कुछ ऐसे वर्क्स भी आपको सुनने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं सुने होंगे। राइट, दूसरा अगर हम बात करें माइनर राइटर की, तो माइनर राइटर के आपको मेजर वर्क्स पे फोकस करना है
राइट। अगर कोई माइनर राइटर हम देख रहे हैं कि भाई थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे हमें ऑप्शंस में देखने को मिल गया, मैच द कॉलम में देखने को मिला होगा कभी ना कभी पीवाईक्यू में, तो हम उस माइनर राइटर के कुछ और माइनर वर्क्स भी हम करेंगे। राइट ये हर चीज के लिए लागू होता है, ब्रिटिश लिटरेचर के लिए भी लागू होता है, लिटरेरी थ्योरिस्ट के लिए भी लागू होता है कि आपको मेजर थ्योरिस्ट करने हैं, माइनर भी करने हैं, मेजर थ्योरिस्ट के माइनर वर्क्स भी करने हैं। अब उससे बड़ा सवाल, बिल्कुल बड़ा सवाल कि सर हम तो हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फुल टाइम एस्पिरेंट्स, हम इतना कैसे याद करेंगे? भाई चिंता काहे, जब हम यहां पर हैं आपके लिए, आपको हर एक चीज पानी में घोल के पिला दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। नहीं विश्वास, आप मेरे मैराथन देख के आइएगा। राइट, एक 12 घंटे का मैराथन देख लीजिए, उसमें आपको आधी से ज्यादा चीजें वहीं रट जाएंगी, तो उससे आप मेरे पढ़ाने के पैटर्न को बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। राइट, ये तो आप समझ गए कि हमारा अब अगले एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। मेजर के राइटर के मेजर वर्क्स, मेजर राइटर के माइनर वर्क्स भी, माइनर राइटर्स के भी मेजर वर्क्स और माइनर राइटर्स के भी माइनर वर्क्स, ये आपको करना है। इससे आप नहीं भाग सकते, कोई भी एक्सकेप नहीं है, कोई भी एक्सकेप नहीं है। राइट, दूसरी चीज, अब हम आते हैं कि हमें एग्जैक्टली शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत आपको करनी होगी ग्राउंड लेवल प्रिपरेशन से। सर ये ग्राउंड लेवल प्रिपरेशन क्या है? ग्राउंड लेवल प्रिपरेशन का मतलब है फाउंडेशन, जेन्युइनली फाउंडेशन। अब फाउंडेशन का मतलब है जब जेन्युइनली आप लिटरेचर के इसेंस को समझोगे। राइट, मतलब स्टार्टिंग में आपको हमेशा लिटरेरी टर्म्स पढ़ने चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि भाई मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, गॉथिक नॉवल क्या है। राइट, अगर हम सेंटिमेंटल नॉवल क्या है, बिल्डुंग्सरोमान क्या है। वाई कि जब भी आप पूरे लिटरेचर में टर्म्स को बार बार सुनो तो आपको यह ना लगे तो कभी सुना ही नहीं। राइट, हाइकू की बात करें, क्या है उसमें 5-7-5 वाला पैटर्न ही क्यों बनता है, कैसे बनता है, जापानीज से कैसे एकदम से इंग्लैंड में आ गया, ये पूरी की पूरा आपको चीजें समझाई जाएंगी। तो आपका बेस क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। राइट, तो इस बार लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो आपको लिटरेरी टर्म्स करने हैं, उसमें भी लिटरेरी टर्म्स में भी आपको बेसिक से मॉडरेट, मॉडरेट से हाई लेवल पे जाना है। राइट, ये भी मेरी गारंटी है, आपको कैसे रटवाना है, कैसे पढ़ाना है। राइट, ये सारी चीजें, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। राइट, बट प्रेपरेशन आपको ऐसे शुरुआत करनी है। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, मेरा कोर्स नहीं लोगे, चोके, बट आप जब खुद से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो सबसे पहले आपको ये करना है, ग्राउंड लेवल प्रेपरेशन आपको स्टार्ट करना है। चलिए, फिर आता है हमारा रियल रीगल रोड। रीगल का मतलब रॉयल, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, दैट इज ब्रिटिश लिटरेचर। राइट, सो ईच वन ऑफ यू इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ब्रिटिश लिटरेचर इज जेन्युइनली वेरी 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 इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ योर सिलेबस। राइट, आपको ये पता है। तो अगर ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें, और एक चीज वो बहुत बच्चे गलत करते हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग गलत है, मे बी अगर वो आपके लिए काम कर रहा है वेल एंड गुड है, बट मैं ना उस तरह पढ़ाता हूं, ना मैं अपने बच्चे को कहता हूं कि आप उस तरह पढ़िएगा। द रीजन इज, अगर आप उस तरह से पढ़ोगे तो आप क्रोनोलॉजी में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब वो क्या तरीका है, जब आप यूनिट वाइज पढ़ते हो, यूनिट 1 ड्रामा, यूनिट 2 पोइट्री, फिर आप पढ़ते हो नॉन फिक्शनल प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज, फिर मतलब आप प्रॉपरली सेग्रीगेट करके पढ़ते हो। हाँ, मैं मानता हूं कि एनटी ने हमें सिलेबस इसी तरह से दिया है, बट वो सही तरीका नहीं है मेरे लिए, वो मेरे लिए कभी काम नहीं करा, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे कभी कहता हूं कि वो करे। तो आपको क्या करना चाहिए इसमें, ब्रिटिश लिटरेचर में हमेशा आपको एजेस वाइज पढ़ना है। राइट, स्टार्ट करना है आपको बिल्कुल बेसिक से, एंग्लो सेक्सन एज से सीधा आपको कंटेम्प्ररी एज तक जाना है। राइट, जिसमें आपको मेजर राइटर्स करने हैं, राइट, आपको माइनर राइटर्स करने हैं, आपको हर एक राइटर की क्रोनोलॉजी करनी है। अब जब आप मेजर राइटर के माइनर वर्क्स भी पढ़ोगे, तो मतलब लेट्स से कि एक राइटर है और मान लो डीएच लॉरेंस, अगर आप इनके मेजर वर्क्स पढ़ोगे तो 5 हो जाएंगे, मेजर वर्क्स 6 हो जाएंगे, इनके माइनर वर्क्स भी आप लोगे तो कम से कम आपके पास 16 वर्क्स हो जाएंगे या 17 वर्क्स हो जाएंगे।
राइट। अब 16-17 वर्क से क्रोनोलॉजी कैसे पढ़नी है, इसी पानी में घोल के आपको पिला दूंगा। राइट। जिन बच्चों ने अभी इस अटेम्प्ट में पेपर दिया मेरे से पढ़कर, डीएच लॉरेंस पेपर में पूछा गया था, उनको आप पूछ लीजिए, आज भी उनको डीएच लॉरेंस की क्रोनोलॉजी याद होगी। राइट, आई एम श्योर अबाउट दिस। जो बच्चे मेरे देख रहे हैं, प्लीज आप उनको कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्रोनोलॉजी, राइट, किस तरह से हम पढ़ते हैं। आपको हर एक राइटर की क्रोनोलॉजी सिर्फ दूंगा नहीं। टीचर क्या करते हैं कि भाई ये लिस्ट है क्रोनोलॉजी, नहीं, आपको क्रोनोलॉजी रटवा के ही मैं मानूंगा। अगर नहीं रटी, राइट, इतना पढ़ाने के बाद अगर आप अपना 100% दे रहे हो, आई चेंज माई नेम। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट यहां करने वाला हूं। राइट, क्रोनोलॉजी, मेजर राइटर्स, माइनर राइटर्स। राइट, आप 100% मेरे नोट्स में वो चीजें भी पढ़ोगे जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ी होंगी, कभी नहीं सुनी होंगी, बट कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में वो सारी की सारी पूछी गई होंगी। तो इस बार हम इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको इसी तरह से पढ़ना है। मेजर राइटर्स, माइनर राइटर्स, और ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें, हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, बहुत बच्चों को चिंता थी ना कि एनटीए ने लेवल गिरा दिया, हमें तो नॉलेज चाहिए थी, हमें हाई लेवल का पेपर चाहिए था, बहुत चिंता थी ना। तो उन्हीं बच्चों के लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉलेज चाहिए ना, आप आगे चले प्रोफेसर बनोगे तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जब आपसे स्टूडेंट पूछेगा कि सर बताइए ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये कब हुआ, गन पाउडर रिवोल्ट कब हुआ, पीजन रिवोल्ट कब आया, तो ये सारी की सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और बीच में एजेस के बीच में कुछ भी और स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट है, जैसे लेक पॉइंट्स क्या होता है, कॉकनी पॉइंट्स क्या होता है, वो सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी होंगी। और जो मैगजीन्स है, मैगजीन्स भी पढ़ाई जाती हैं, और मैगजीन्स को भी मैं क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ाता हूं। राइट, ये सारी की सारी चीजें आपको ब्रिटिश लिटरेचर में करनी है। ओके, इसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी इज जेन्युइनली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिटरेरी थ्योरी में भी आपको कभी भी मेजर थ्योरिस्ट, मेजर की टर्म्स नहीं पढ़ने हैं कभी भी। अगर आप जब भी यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करते हो तो एक माइंडसेट के साथ आइएगा कि हमें एडवांस लेवल का भी पढ़ना है। राइट, तो हम हमेशा क्या करते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। मैं तो हमेशा जीरो से शुरू करता हूं कि अगर कोई बच्चा पहली बार मेरे पास आ रहा है, उसको ये ना लगे कि भाई ये कौन सा बुलबुलैया आ गया, मैं कहां फंस गया, ना मैं इधर जा सकता हूं ना उधर जा सकता हूं। ये मैं कभी नहीं करता, बिल्कुल जीरो से। लिटरेरी थ्योरी क्या है, कैसे आया, राइट, फिर स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब लिटरेरी थ्योरी को दिसंबर 2026 में मैं अभी आपको बता दे रहा हूं अपनी प्रेडिक्शन से कि आपको थोड़ा एडवांस लेवल का देखने को मिलेगा। अगर एनटीए थोड़ा एडवांस करेगा, मतलब क्वेश्चन देगा, तो हमें भी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी। राइट, तो आपको क्या क्या करना है, स्ट्रक्चरलिज्म, राइट, फिर आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, स्टाइलिस्टिक्स, नरेटोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्सिज्म, हिस्टोरिसिज्म, फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, क्वेयर थ्योरी, इको क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल रेस थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, साइको एनालिसिस, स्पीच एक्ट थ्योरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, माइथोलॉजिकल या इसको आर्केटिपिकल थ्योरी भी कहते हैं, डिसएबिलिटी स्टडीज, पोस्ट ह्यूमनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स लिटरेरी थ्योरी के आपको करने होंगे। राइट, हो सकता है कि अभी सुन के आपको डर लग रहा हो, इतना सारा सिलेबस, इतना सारा सिलेबस, राइट, बट डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, राइट, आई एम देयर टू गाइड यू, डू नॉट वरी। राइट, सही प्रिपरेशन, सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप, आई एम देयर टू प्रोवाइड यू। राइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आता है इसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जितना हमारे पास लिटरेरी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उतना लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हमेशा हमें एज वाइज करना चाहिए। राइट, स्पेशल ग्रीक लिटरेचर से कि कैसे ग्रीको इंडियन अगर हम बात करें वहां से कौन कौन सी क्रिटिसिज्म था। कुछ थ्योरीज अगर बात करें इंडियन स्टैटिक्स में भी थी जिसमें क्रिटिसिज्म था, वो चलो हम इंडियन लिटरेचर में कवर करते हैं। पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसको भी हम एज वाइज करते हैं। एलिजाबेथन एज में कौन कौन से थ्योरिस्ट थे, क्रिटिक्स थे, फिर हम आगे जैकोबियन एज को देखते हैं। तो ये थोड़ा इजी पार्ट रहता है एज कंपेयर टू लिटरेरी थ्योरी।
राइट। बहुत बच्चों को इसमें ज्यादा मजा आता है एज कंपेयर टू लिटरेरी थ्योरी, बट मुझे पर्सनली पूरे इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी थ्योरी बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज उसमें हाँ आपको रटना तो है कुछ चीजें, बट कुछ चीजें कंसेप्चुअल है, राइट, आपको मजा आता है, राइट। चलिए अब हमारे पास आता है इंडियन लिटरेचर, राइट। अब आप सिर्फ बोलोगे कि सर आप अपनी तारीफ कर रहे हो, आप अपनी बहुत बढ़ाई कर रहे हो, देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो कभी बदलेगा नहीं। मैंने 6 घंटे का मैराथन लिया यूट्यूब पे इंडियन लिटरेचर का, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैं चाहता तो बहुत चीजें पढ़ा सकता था, और क्वेश्चंस भी करा सकता था, और इंडियन लिटरेचर के क्वेश्चंस भी करा सकता था। मैंने वही क्वेश्चंस क्यों कराए जिससे पेपर बन सकता है। क्यों? बिकॉज एज एन एडुकेटर आपने उसको डिकोड करा एंटी के पैटर्न को। ठीक, कुछ जो हेटर्स हैं जिनका काम ही नेगेटिविटी स्प्रेड करना है, और आयरॉनिकली कुछ उन्हीं बच्चों को टीचर भी बनना है। जो इन बच्चों को टीचर बनना है वो टीचर की बुराई भी करेंगे, फिर एक्सपेक्ट करेंगे जब वो टीचर बन जाएंगे कि और उनके बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे। हाउ आयरॉनिक, राइट। बट कर्मा जो होता है ना, वो कभी भी, जो मदर मदर नेचर है, जो यूनिवर्स है, वो कभी भी गलतियां नहीं करता, पता है। तो हर किसी को हर चीज का जवाब मिलता है टाइम आने पे। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि इंडियन लिटरेचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउ, राइट। इसको अब कैसे पढ़ना है? ऑब्वियसली आप इसमें पोइट्री पढ़ोगे, आपने देख लिया कि पोइट्री कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोज पढ़ोगे, ड्रामा पढ़ोगे, पार्टीशन लिटरेचर पढ़ोगे, ट्रांसलेशन स्टडीज पे तो मेरी बहुत ही अच्छे से पकड़ है, राइट। दलित लिटरेचर हम पढ़ेंगे। इंडियन स्टैटिक्स तो मैं बोलूं कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। द रीजन इज बिकॉज मैंने बहुत सालों से थिएटर करा है, तो हमें इंडियन स्टैटिक्स वहां पर पढ़ाया जाता था। थिएटर में नाट्य शास्त्र पूरा पढ़ाया जाता था, भारत मुनि जी का टेक्स्ट, उनके थिंकिंग, उनके जो क्रिटिक्स थे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। सारी मुद्राएं, पटाखा त्रिपताका, ये सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ी हैं, राइट। सिर्फ पढ़ी नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी करा है स्टेज पे, राइट। तो मुझे लगता है कि इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको गाइड कर पाऊंगा। ऑल राइट। इंडियन स्टैटिक्स में जो और एक चीज मैं आपको पढ़ाता हूं वो है थ्योरीज, जैसे ध्वनि थ्योरी हो गई, राइट। ये भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से करवा पाऊंगा, बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और एक चीज इंडियन स्टैटिक्स में हम करेंगे, जितने भी एशियन टेक्स्ट है, राइट। नॉर्मली कोई इंसान इसको जल्दी टच करता नहीं है, उसको लगता है कि भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर एक दो बार से क्वेश्चन आ चुका है, फॉर एग्जांपल अभिज्ञान शकुंतलम में आ चुका है, मृच कटिका से आ चुका है, जो एशियन टेक्स्ट है, जो हमारे दादा परदादा पढ़ते थे, क्या मजा आता था टेक्स्ट में। मैंने दोनों टेक्स्ट, मृच कटिका, अभिज्ञान शकुंतलम, अपने बैचलर्स में पढ़ा। मैंने बी ऑनर्स इंग्लिश करा, वहां पर थे मेरे सिलेबस में 6th सेमेस्टर में। अमेजिंग टेक्स्ट, उसको बहुत डिटेल में करेंगे। कुछ और एशियन ऑथर्स हैं वो भी करेंगे, और उनकी क्रॉनोलॉजी, राइट। क्रॉनोलॉजी पे तो मेरी मास्टरी है, क्रॉनोलॉजी पे मेरी बुक भी है, राइट। मुझे पता है कि आप को मेमोनिक्स पसंद है, कहानियां पसंद है, बट जो ट्रिक्स क्रॉनोलॉजी की मैं आपको दूंगा, यू लव इट, ट्रस्ट मी, लव इट। अगर कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें सैंपल दिखा दीजिए, डेमो दिखा दीजिए, यूट्यूब पे सब पढ़ा है, आपको मिल जाएगा, राइट। ओके, इसके अलावा आपको डायस्पोरा भी पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड पूरे इंडियन लिटरेचर का क्रॉनोलॉजी तो आपको पढ़नी है। इसी बार क्रॉनोलॉजी पे क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कांथापुरा कब पब्लिश हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन था, राइट। तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर को कैसे पढ़ना है, कौन से राइटर ने क्या लिखा है, कैसे याद करना है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, उसकी गारंटी मेरी, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, मेहनत करनी है, डायरेक्शन आपको मुझे देना है। चलिए अब आता है अमेरिकन लिटरेचर, राइट। अनफॉर्चुनेटली बोल लूं या फॉर्चुनेटली बोल लूं, हमें अमेरिकन लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चंस रिसेंटली देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर अमेरिकन लिटरेचर भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसमें हम पोइट्री पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ते हैं, और फिर हम अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर पढ़ते हैं। मेरी कोशिश तो इस बार यही रहेगी कि मैं आपको इस पे भी क्रोनोलॉजी मतलब कि फोकस करूं, बट मेरा दिल कहता है कि वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी सारी क्रोनोलॉजीज करो। इंडियन राइटर्स की भी आपको करनी है, ब्रिटिश की भी करनी है, लिटरेरी थ्योरिस्ट की भी करनी है, तो इंडियन लिटरेचर की भी आप अगर करने बैठ गए तो आप जो मेन कैनोनिकल राइटर्स की क्रोनोलॉजी है उसको भूल जाओगे, राइट। दैट इज वाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इंडियन अमेरिकन लिटरेचर की अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इसकी क्रोनोलॉजी को कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हो। जो मेजर प्रोमिनेंट राइटर्स होंगे,
आप उनकी क्रोनोलॉजी देख लेना, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के आप पोम्स की आप देख लेना, एडगर एलन पो आप देख लेना, आर्थर मिलर आप देख लेना, जो उनके जैसे आर्थर मिलर का डेथ ऑफ सेल्समैन जो इंपॉर्टेंट है उनके आप ईयर्स देख लीजिएगा, राइट। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी इस बार मेरा अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास है वर्ल्ड लिटरेचर, कैनेडियन, कैरिबियन लिटरेचर, लैटिन अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट नेशन है, जैसे हमें एक बार क्वेश्चन चाइनीज लिटरेचर से देखने को मिल गया, थोड़ा सा एक आधी बार हमें कोरियन लिटरेचर से देखने को मिल गया है, एक बार हमें जर्मन का मूवमेंट हमें देखने को मिला, वो सारी चीजें हम कर लेंगे। देखिए, यूजीसी नेट में सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, राइट। अगर आपको यह नहीं समझ आएगा तो सॉरी माय फ्रेंड, जितना मर्जी आप हार्ड वर्क कर लो, दिन रात एक कर दो, आपका क्लियर नहीं होगा। मे बी दिस इज वेरी ब्रूटल ऑफ मी टू से दैट, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है, राइट। और अच्छा टीचर ही वो होगा जो आपको डायरेक्टली बता देगा कि बेटा ये आप गलत जा रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना, राइट। तो वर्ल्ड लिटरेचर पे भी आपको इस बार फोकस करना होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें, रिसर्च मेथोडोलॉजी को मैंने पेड बैच में इस बार 3 घंटे की क्लास ली थी, एक क्लास, राइट। और वहीं से पेपर में भी देखने को मिला। और अगर आपका पेपर 25th को था, 24th को मैंने हर एक बच्चे को मैसेज कर दिया था, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया था, आप प्लीज मुझे बताओ पेड बैच वाले बच्चों, मैंने क्या नहीं लिखा था रात को, कि भाई एग्जाम जाने से पहले आपको एमएलए का 8th और 9th एडिशन का फॉर्मेट देख के जाना है, हर एक चीज, स्पेशली जो हमने पेड बैच में आपको दिया है। एंड एज इट इज क्वेश्चन आपको उसी पेड बैच से देखने को मिल गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी से। अब बोलो कि सर तुक्का लग गया, ये तुक्का नहीं होता है, ये मेहनत होती है, एक्सपीरियंस होता है, राइट। बाकी हेटर्स गोना हेट, रियलिटी वैसी की वैसी रह जाएगी, राइट। चलिए, अगर आप इस बार सेल्फ स्टडी करोगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको करनी है। पहले आपको ब्रिटिश लिटरेचर करना है, लिटरेरी थ्योरी करना है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म करना है, फिर आपको वर्ल्ड लिटरेचर के बाद एग्जामिनेशन, मान लो कि अगर एग्जाम आपका दिसंबर में है तो आप नवंबर के मंथ में, दिसंबर के मंथ में, मान लो अगर मिड में एग्जाम है तो फर्स्ट वीक को रिसर्च मेथोडोलॉजी करना, वरना जो उसका फॉर्मेट होगा बार बार उसको भूल जाओगे, राइट। इसलिए चलिए, इसके बाद हमारे पास था लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। जिन बच्चों को नहीं पता है कि लिंग्विस्टिक्स मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मेरे बैचलर्स में 100 on 100 आए थे, ओ ग्रेड आया था, मास्टर्स में मैंने लिंग्विस्टिक्स करा है। एंड हम लिंग्विस्टिक्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करते हैं, जिसमें हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, प्रॉपर साउंड्स के साथ बहुत ही अच्छे से हम इसको करते हैं, राइट। रही बात है लैंग्वेज की, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, हम इसको भी बहुत ही अच्छे से करते हैं, राइट। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं लिटरेचर के, कोई भी सेगमेंट हम इस बार नहीं छोड़ने वाले, बिकॉज अगर जून 2026 की बात करें, पेपर बहुत इजी था, इसका मतलब यही नहीं था कि आपको दिसंबर 2026 का भी पेपर वैसा आ जाए, राइट। इसलिए चाहे इजी आ जाए चाहे टफ आ जाए, हमें हर एक चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, राइट। इसके अलावा लिटरेरी अवार्ड्स, ये भी आपको पेड बैच वाले बच्चे बता पाएंगे, मेरे पेड बैच वाले बच्चे को कौन से राइटर को कब नोबेल प्राइज मिला, ईयर रटा पड़ा है, क्यों, बिकॉज हर एक राइटर की हमने ट्रिक करी है, राइट। और जो बेसिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस बार हम इस पे बहुत ही अच्छे से फोकस करने वाले हैं, सो दैट यूजीसी नेट के अलावा आप कोई भी और एग्जाम दो, जितने भी और टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। एंड उसके बाद जितना भी कोई बेसिक मिसलेनियस पार्ट रह जाएगा लिटरेचर का, उसको भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में कर लेंगे। बट ये सारी की सारी चीज़ें हम एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले ही करते हैं, बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे लगता है जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जिससे पेपर आना है, पहले हम वो कर लेते हैं, राइट। यही एक बेसिक हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं, राइट। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली मेरा बैच, पेड बैच में कब स्टार्ट होने वाला है। वो स्टार्ट होने वाला है जुलाई 5th से 8th के बीच में टेंटेटिवली, राइट। आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा, आपको
हार्ड कॉपीज मिलेंगी आपको, कोई भी ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा टाइम नोट्स बनाने में लगता है। हर चीज़ को अपडेट कर दिया गया है, अभी मैंने टाइम ये 5-6 दिन में इसलिए लिया है आपके नोट्स को अपडेट करने में, राइट। हर चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा, राइट। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगी वो आपको पीडीएफ्स भी दे दी जाएंगी। एंड मेरे नोट्स के अलावा आई डू नॉट थिंक सो आपको कुछ भी और रेफर करने की ज़रूरत है, राइट। चलिए, इसके बाद पीवाईक्यू का जो होता है प्रैक्टिस, उसकी इस बार ड्यूटी मैं ले रहा हूं। हालांकि इस बार भी मैंने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से करा दी थी, इंडियन लिटरेचर की, ब्रिटिश लिटरेचर की, राइट। टाइम की पाउसिटी की वजह से हमने लिटरेरी थ्योरी का नहीं करा था, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू जेन्युइनली हम फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, बट जेआरएफ का सर्टिफिकेट छीन लाएंगे। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसके लिए मेरा बैच हमेशा से फेमस रहा है, एंड मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हेट देना आप दे दो, राइट। मैं इसलिए बाबा कह रहा हूं बिकॉज कुछ बच्चे ये हेट स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मुझे देख के बहुत टीचर्स ने अब क्या शुरू कर लिया, दैट इज पर्सनल गाइडेंस। मुझे लगता है कि शायद सबसे पहले ये पर्सनल गाइडेंस वाला कंसेप्ट मेरा था। गूगल मीट्स पे बच्चों से मिलना, बात करना लंबे लंबे टाइम के लिए, वो मेरा था। पर्सनल गाइडेंस में ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक एक स्टूडेंट को एक एक घंटा भी दिया है, 30-30 मिनट्स भी दिए हैं, राइट। बस होता क्या, बिकॉज देखो आपके पास बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, एज अ टीचर आपके लिए थोड़ा टफ रहता है कि आप बच्चे के पीछे भागो, नहीं। पर जो बच्चा मेरे टच में रहता है, राइट, मैं अपना टाइम, अपनी नॉलेज, अपना पूरा का जो भी मेरे पास है, मैं सब चीज उसको दे देता हूं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, राइट। बिकॉज जब मैं एक बच्चे में इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं दिल से चाहता हूं कि भाई वो बच्चा इस बार जेआरएफ ले आए, राइट। तो पर्सनल गाइडेंस सिर्फ कहने के लिए गाइडेंस नहीं है कि भाई सर आप ये समझा दीजिए, सर कैसे करना है। मैं कभी भी कॉल पे जो पर्सनल गाइडेंस पे नाम पे कभी फॉर्मल तरीके से बात ही नहीं करता। जिससे मेरे से बात करी है, ऑलमोस्ट सबने ही करी है मेरे पेड बैच में, वो आपको बताएंगे, हमेशा इनफॉर्मल। पहले ये मैं जब भी मुझे कोई बच्चा फोन करता है, पहले ये पूछता हूँ, पहले ये बताओ तुम कैसे हो, मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं, घर का माहौल कैसा है, उसके बाद हम बात करते हैं पढ़ाई की, राइट। और हर चीज को हम रिलेट करते हैं, भाई जो नॉर्मल हमारे आसपास चीजें हो रही हो तो उसको हम रिलेट करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जैसे हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल को टाइम नहीं मिलता, वो भी मेरे से बात करते हैं, हम गाइडेंस में उनको गाइड करता हूँ, कभी कभी हम साथ पढ़ते हैं। अभी मुझे याद है एक स्टूडेंट था मेरे पास, ठीक है, मैं रात के 1 बजे तक मैं उनसे बात करता था। मुझे कहता था सर मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, आप रात के 12 बजे मुझे कॉल कीजिएगा, अब मैं टेस्ट लीजिएगा। मैं 12 बजे उनसे रैपिड फायर करता था, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। कहीं भी आपको लगेगा कि हमें लगेगा कि गूगल मीट इंपॉर्टेंट है, हम वो भी करेंगे, राइट। इसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज होता है, राइट, ये हर जगह आपको मिल जाएगी। एक चीज मैं बहुत फोकस, मैं पिछली बार इसको लागू नहीं कर पाया बिकॉज बहुत बच्चों को पता है कि आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, मुझे प्रॉब्लम थी, जैसे मेडिटेशन, राइट। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पीएचडी है, तो मेडिटेशन की क्लासेस इस बार कोशिश करेंगे इसको हम करें, राइट। मैनिफेस्टेशन, बिकॉज आपको मैनिफेस्ट, जैसे आप इनरोल करोगे आपको मैनिफेस्टेशन जर्नल तो मिल जाएगा इमीडिएटली। उस जर्नल में लिखा है कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, कब मैनिफेस्ट करना है, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, राइट। ट्रैकर इस बार थोड़ा हम इसको अपडेट कर देंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे एडवांस कर दें। इसमें क्या होता है, आपका प्रोग्रेस ट्रैक होता रहेगा, राइट। इसके अलावा मेडिटेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन पे हमारा बहुत ही ज्यादा फोकस रहता है, राइट। पर्सनल गाइडेंस तो है ही है, और 24/7 लाइव चैट सपोर्ट, ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं हम आपको दें, राइट। अब कभी कभी कुछ बच्चा सुबह के 3:30 बजे कॉल कर लेगा, मैसेज कर लेगा, तो आप खुद समझिएगा थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं 24/7 हम चैट सपोर्ट आपको दें, राइट। एंड इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज अगर कोई बच्चा एस्पिरेंट है और साथ ही साथ वो पीएचडी कर रहा है या करना चाहता है, उसको मैं हमेशा गाइडेंस देता हूं सिनॉप्सिस में, ठीक है। सिनॉप्सिस कैसे लिखना है, या पीएचडी की जर्नी के बीच में है, सर चैप्टर नहीं लिख पा रहे हैं, प्लेजरिज्म आ रहा है, कैसे उसको ठीक करें, तो पीएचडी में टाइटल सिलेक्शन में हेल्प करता हूं, बहुत बच्चों को करा भी है, राइट। अनामिका तिवारी जी बताएंगे, उनको भी मैंने हेल्प करा था पीएचडी के टाइटल में, सिनॉप्सिस में बहुत सारे बच्चों को करा है। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में,
ठीक है, आपको प्रॉपर मेरी हेल्प मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी की सारी चीजें मैं आपको मटीरियलिस्टिक है, सच में, राइट। कोई भी आके बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, हम ये दे देंगे वो दे देंगे। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं, आप अगर मेरे साथ जुड़ते हो, राइट, मैं मेडिटेशन मैंने ये तो होता रहेगा, मैं पूरा का पूरा 100% आपकी सर्विस में आ जाऊंगा। अब सर्विस का मतलब सर आप कैसी बात कर रहे हैं? सर्विस का मतलब है कि आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल कि भाई आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, चाहे बिगिनर हो, चाहे मॉडरेट लेवल के एस्पिरेंट हो, चाहे अब फुल टाइम एस्पिरेंट हो, राइट। मेरी पिछले बार की अगर बात करूं, तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज था। उसके बाद भी मैं जैसे ही वापस आया, मैंने कंपनसेट करे लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम लोगों ने करे, 12-12 घंटे के मैराथन्स करे कि आप सभी का नुकसान ना हो, और उसका रिजल्ट हमें देखने को भी मिला, राइट। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर, एंड आई जेन्युइनली, ये तो मैं श्योर हूँ बहुत सारे JRF आने वाले हैं, बट जो एक सपना है हमेशा से ऑल इंडिया रैंक 1 का, एंड फिंगर्स क्रॉस मैं चाहता हूँ कि इस बार हेलो अंग्रेजी से आए, राइट। तो जिस भी बच्चे को मेरे से कोर्स खरीदना है, कुछ भी बात करनी है, राइट, ये नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है 6399190553, आप यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी इंक्वायरी करना चाहते हैं इंक्वायरी कर सकते हैं, राइट। ये तो हो गया बेसिक चीज। अब जो बच्चे बार बार मेरे से ये बात कर रहे हैं, सर यूट्यूब आप कब स्टार्ट करोगे? देखो यूट्यूब में आई हैव बेसिकली डिसाइडेड कि यूट्यूब में हम थोड़ा सा जो लिटरेचर का निचोड़ होता है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट कर देंगे, राइट। अभी के लिए मेरा फोकस थोड़ा पेड बैच पे रहेगा, बिकॉज पेड बैच में थोड़ा डिटेल में चीजें करनी होती हैं, हर एक राइटर को बहुत डिटेल में करना होता है, हर एक वर्क को बहुत ही ज्यादा डिटेल में करना होता है। बट यूट्यूब में देखो टाइम भी कम है, और आप खुद समझदार हो कि थोड़ा सा अनफेयर भी हो जाता है। देखो अब एकदम से सब कंटेंट अपडेट हो गया है, अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने वाला, बिल्कुल बिगिनर हर चीज, और वो उनको देने से पहले अगर यूट्यूब पे आ जाए थोड़ा सा अनफेयर रहता है। बट टीचर हूं, मेरा काम आपको पढ़ाना, आपको शिक्षा देना, राइट। जो मेन क्रक्स होगा आई ट्राई कि मैं आपको यूट्यूब पे भी दूं, पर अभी के लिए मैंने सोचा है कि यूट्यूब में MH अब्राम्स की सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाकी एग्जाम्स में भी मदद करता है, जैसे TGT हो गया, PGT हो गया, KVS हो गया, DSSS हो गया, राइट, GIC प्रवक्ता हो गया, तो सारे उनमें भी हेल्प करेगा, राइट। उसके बाद हम धीरे धीरे लिटरेचर पे जंप करेंगे, एंड इस बार मेरा फोकस यूट्यूब पे पेपर 1 पे भी रहने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि पेपर 1 के भी हम सेशंस को बहुत ही अच्छे से करें। यस, आई एम अश्योरिंग यू कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे यूट्यूब पे भी, कि आपका नुकसान ना हो, बट पेड बैच में भी हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। बाकी नंबर आपके पास है, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, राइट। और एक चीज मुझे आपको बतानी थी हर किसी को, कि चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस लेवल के हो, जब तक आप अपने दिमाग में UGC नेट को क्लियर नहीं करते, हकीकत में UGC नेट कभी नहीं हो सकता। पहले इंसान UGC नेट अपने यहां से क्लियर करता है, हमें करना है, हो जाएगा, हो जाएगा, तो हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे इतना दर्द होता है ये कहते हुए, अब हम क्या करें, दुनिया ऐसी है। प्लीज डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट फॉल फॉर एनी मिस इंफॉर्मेशन, राइट, डू नॉट फॉल फॉर एनी मिस गाइडेंस। बहुत टीचर्स बहुत डरा रहे होंगे, कट ऑफ भाई सीधा 260 हो जाएगा। अब मुझे तो लग रहा है कि भाई मैं कल सो के उठूं, मुझे पता चलेगा लोग कहेंगे कट ऑफ 300 आ जाएगा, 300 में से 300, राइट। तो अभी इतना अर्ली है ना ये प्रिडिक्ट करना कि क्या कट ऑफ आ सकता है, जब तक आंसर की नहीं आती। तो आप किसी भी, अगर टीचर्स इतना ही प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि 260 चला जाएगा, 240 चला जाएगा, तो भाई पूरा पेपर क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पाए? ये क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि इस बार PYQs इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं करवा पाए हैं? अब आजकल सब कह रहे हैं पेपर यहां से आया, वहां से आया, वहां से आया, राइट। तो प्लीज कट ऑफ की चिंता ना करें। एनटीए जब भी पेपर बनाता है उसका एक ही मकसद होता है, आपको फेल करना, राइट। पेपर चाहे इतना इजी आ जाए, चाहे इतना बुरा आ जाए, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट कोई नेट JRF मिलना है, राइट। तो चाहे बहुत इजी टफ आ जाए, बात वही है, आप समझो इसको, राइट। ये हर्ष और बिटर ट्रूथ है, इसको समझो। बट कट ऑफ 260, 240, 220 पहुंच जाएगा, आई डू नॉट थिंक, नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। मान लिया कि भाई इंग्लिश लिटरेचर का पेपर थोड़ा इजी था, बट कुछ चीजें थी कॉम्प्लिकेटेड, उसमें भी क्रोनोलॉजी थी,
और पेपर वन का तो मैं क्या ही कहूं, बहुत टफ था। अगर दोनों पेपर बहुत ही इजी होते तो कट ऑफ इतना 240, 250, 260 चला जाता, बट अभी के लिए नहीं जा सकता, राइट। और जो एक वॉर ट्रेंड चल रहा है, पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए, हमारा नुकसान हो गया, वो हो गया, लेवल गिर गया, ये कब से टीचर्स को चिंता हो गई कि भाई एंटी ने अपना लेवल गिरा दिया। अगर इतनी चिंता थी तो जून 2025 का जो पेपर आया आपको ढोल नगाड़े लेके नाचना चाहिए था कि भाई एंटी ने क्या लेवल पहुंचा दिया, मजा आ गया पेपर देके। तब आप क्यों नहीं कर रहे थे, राइट। अब वही टीचर जो सबको कह रही है लेवल गिरा दिया, वो दिसंबर 2025 में सबको क्यों कह रही थी, आज भी वीडियो यूट्यूब पे वीडियो है कि मेल करो मेल करो मेल करो, क्यों, तब तो अच्छा लेवल था ना। तो काहे डीमोटिवेट कर रहे हो। हम समझ सकते हैं कि भैया टीचर हो, टीचर से ज्यादा बिजनेस माइंडेड भी हो, मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। टीचर हो, दिल से मदद करो। ऑल द बेस्ट। नमस्ते सभी को।